नमस्कार, आर के त्यागी गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली ओम सच्ची जनवाणी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और लोगों से भी करें। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। मैं कुछ छोटी छोटी बात बैंक से हट करके आपको बताता हूँ। ख़ासतौर से ये बताता हूँ, दुनिया में सबसे अच्छा उत्तराखंड की बद्री गाय का दूध वैगी है। ये सामान्य अपने हेल्थ के लिए हैं चीज़ें। ये 2-4 वीडियो में इस पर बना के आपको डालूँगा। बद्री गाय उत्तराखंड की एक देसी गाय की नस्ल है। वही बद्री गाय उत्तराखंड की पहली पंजीकृत मवेशी नस्ल है, जिसे राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो NBAGR द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह मैदानी इलाकों की गायों द्वारा खाई जाने वाली हानिकारक चीज़ों से कोसों दूर रहती है, क्योंकि यह हिमालय में पाई जाने वाली औषधीय जड़ी बूटियों को चरती है और इसलिए इसका दूध औषधीय तत्वों से भरपूर होता है। यूकास्ट उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद और IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के वैज्ञानिकों द्वारा बद्री गाय के दूध पर किए गए एक रिसर्च से यह तथ्य सामने आया कि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में पाई जाने वाली बद्री गाय का दूध दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। अत्यंत गुणकारी और निरोगी दूध है। वैल्यू एडिशन टू दी हिल कैटल ऑफ उत्तराखंड यूजिंग बायोटेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन प्रोजेक्ट के तहत किए गए शोध से पता चलता है कि पहाड़ी गाय के दूध में 90% A2 जीनोटाइप बीटा कैसीन पाया जाता है, जो डायबिटीज और हृदय रोगों को रोकने में कारगर है। साथ ही मनुष्य के लिए हर दृष्टि से लाभदायी है, जबकि विश्व भर में हुए शोधों के मुताबिक जर्सी होल्स्टीन समेत अन्य नस्ल की गायों के दूध में पाए जाने वाला A1 बीटिकोसिन जीनोटाइप डायबिटीज, हृदय रोग व अन्य मानसिक रोगों का कारक है। देसी गायों की अन्य नस्लों की अपेक्षा बद्री गाय के दूध में 90% A2 जीनोटाइप बीटा कोसिन पाया जाता है, जो शुगर, डायबिटीज और हार्ट से जुड़ी बीमारियों को रोकने में बहुत कारगर, इसके अलावा अन्य रोगों से बचाने में भी कारगर है। बीटा जीनोटाइप कोसिन क्या है? जीनोटाइप भिन्नता के आधार पर दुधारू पशुओं में 12 तरह के बीटा कोसिन पाए जाते हैं। इनमें से A1, A2 बीटा कोसिन को प्रमुख माना जाता है, जबकि A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A12 एंड A11 बीटा कोसिन दुधारू पशुओं के दूध में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दूध में प्रोटीन का मुख्य कारक केसिन होता है। बद्री गाय उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है और पहाड़ी नस्ल की इस गाय को जून 16 में NBAGR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स एंड रिसर्च ने नामांकन प्रमाण पत्र जारी किया और वैज्ञानिकों के मुताबिक बद्री गाय एक वक्त में 1 से 3 किलो तक दूध देती है। इसका दूध घी गाढ़ा व पीला होता है। 1 से 3 किलो देती है। जिन गौ भक्तों को दिल्ली, मुंबई और देश के अन्य हिस्सों में बद्री हिम एवं गोरी पहाड़ी गौ माता का ग्वाला गद्दी वैदिक बिलोना पद्धति हाथ से तैयार देसी घी और गाय का दूध चाहिए, वो संपर्क कर सकता है। इन्होंने एक नंबर दिया है, लेकिन इस ग्वाला गद्दी गैर मिलावटी समाज पंचकुला हरियाणा ने भेजा, लेकिन मैं इसको इसलिए नहीं दे रहा आपको, मुझे जानकारी नहीं है कि भाई ये जेन्युइन है नंबर या मिलावट करते हैं या वैसे ही देते हैं, इसलिए मैं इसको भेज नहीं रहा आपको, क्योंकि आदमी को जब कंफर्म हो चीज़ वो करनी चाहिए। साथियों, एक इसमें मैं थोड़ा सा और भी देख देता हूँ। एक ओशो का कथन है, एक स्टेटमेंट ओशो का मेरे पास आया, उसको मैं बताता हूँ। ये कहता है, तीर्थ परम की गुहा यात्रा 30 तीर्थ और मंदिर के गूढ़ रहस्य जाने बिना किए पूजा पाठ हमें धार्मिक क्रियाकांड लगते हैं। अगर एक जंगली आदिवासी को हम ले जाएं और वह आकर देखें कि जब भी प्रकाश करना होता है तो आप अपनी कुर्सी से उठते हैं, 10 कदम चलकर बाईं दीवार के पास पहुंचते हैं, वहां एक बटन को दबाते हैं और बिजली जल जाती है, और वह आदिवासी किसी तरह ना सोच पाएगा कि इस बटन में और दीवार के भीतर इस बिजली के बल्ब में कोई तार जुड़ा है, या उसके सोचने का कोई उपाय नहीं है। पुरानी बातें हैं, आज तो खैर ऐसा नहीं है। ये ओशो जी ने उस टाइम दिए हैं वो है, लेकिन इसके भाव पता लगते हैं वो क्या कहना चाहते हैं, इसे आप समझ लिए। उसे यह एक रिचुअल मालूम पड़ेगा और वह कोई तरकीब है, यहाँ से उठना, ठीक जगह पर दीवार पर जाना और फिर नंबर 1 का बटन दबाना, नंबर 2 का दबाते हो
तो पंखा घूमने लगता है, 3 का दबा दे तो रेडियो बोलने लगता है। देखता है कि उसी खास दीवार के कोने में जाकर आप कुछ तरकीब करते हैं तो वहाँ से कुछ होता है और उसे यह सब रिचुअल मालूम पड़ेगा। एक क्रियाकांड लगेगा और समझ लें कि किसी दिन आप नहीं हैं और घर में बिजली चली गई और वह आदमी उठा और उसने जाकर पूरा रिचुअल किया, लेकिन बिजली नहीं चली, पंखा नहीं चला, रेडियो नहीं चला। अब यह ये समझेगा कि रिचुअल में कोई भूल हो। आपने क्या क्रियाकांड में कोई भूल तो नहीं हो रही, शायद हमने ठीक कदम नहीं उठाया और कौन से कदम से पहले वह आदमी गया था और पता नहीं। अंदर अंदर कोई मंत्र भी पढ़ता हो तो मन में और बटन दबाता हो, क्योंकि हमने बटन वही दबाया और बिजली नहीं जल रही। और उस आदिवासी को तो बिजली के पुअर फैलाव का कोई अंदाज़ा नहीं हो सकता। आज ऐसे आदिवासी कम है, हो सकता है कहीं दूर हों, अंडमान निकोबार जैसी जगहों पर कुछ ऐसी जनजाति हैं जिन्हें पता नहीं है देश का कुछ भी। करीब करीब धर्म के संबंध में ऐसा ही है, जिनको भी हम धर्म की क्रिया कांड कहते हैं। यह सब हमारे द्वारा पकड़ लिए गए ऊपरी कृत्य हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते भीतरी व्यवस्था को। उनको हम पूरा भी कर लेते हैं, फिर पाते हैं कि कुछ नहीं हो रहा और यह कभी हो जाता है तो कभी नहीं होता, तो बड़ा मुश्किल में पड़ते हैं। कभी हो जाता है तो हमें शक होता है कि शायद होता होगा, फिर कभी होता नहीं होता तो फिर शक होता है कि शायद संयोग से होता होगा, क्योंकि अगर होना चाहिए तो हमेशा होना चाहिए। हमारे भीतरी व्यवस्था का कोई भी पता नहीं है और जिस चीज़ को आप नहीं जानते उनको ऊपर से देखने पर वह रिचुअल मालूम पड़ेंगी। ऐसे छोटे मोटे आदमियों के साथ होता ऐसा नहीं, आदमियों के साथ होता हो ऐसा नहीं है। हमें जिसको हम बहुत बुद्धिमान कहते हैं उनके साथ भी यही होगा, क्योंकि बुद्धि ही बचकानी चीज़ है। बड़े से बड़ा बुद्धिमान भी एक अर्थ में जेन्युइन और बचकाना ही होता, क्योंकि बुद्धि कोई बहुत गहरे ले जाने वाली नहीं होती। जब पहली दफ़ा ग्रामोफोन बना और फ्रांस के साइंस एकेडमी में जिस वैज्ञानिक ने ग्रामोफोन बनाया वह लेकर गया तो बड़ी ऐतिहासिक घटना घटी। 300 साल पहले फ्रेंच एकेडमी ने सारे बड़े से बड़े वैज्ञानिक सदस्य हाजिर थे और कोई 100 वैज्ञानिक घटना देखने आए। उस आदमी ने ग्रामोफोन का रिकॉर्ड चालू किया तो जो प्रेसिडेंट था फ्रेंच एकेडमी का, वह थोड़ी देर तो देखता रहा, फिर वो चक्कर उसने उस आदमी की गर्दन पकड़ ली जो ग्रामोफोन लाया था, क्योंकि उसने समझा कि वह कोई ट्रिक कर रहा है गले की। यह हो कैसे सकता है, यह गले के अंदर कोई हरकत कर रहा है, कोई तरकीब उसने लगाई है। और यह ऐतिहासिक घटना बन गई, क्योंकि वैज्ञानिक से ऐसी आशा नहीं हो सकती थी कि वह जाकर उसकी गर्दन पकड़ ले। और वह आदमी तो घबराया और उसने कहा कि आप क्या करते हैं। उसने कहा, देखो तुम मुझको धोखा न दे पाओगे। वह उसका गला दबाए रहा, लेकिन तब भी उसने देखा कि आवाज़ आ रही है। तब तो वह बहुत घबरा। उस आदमी को कहा, तुम बाहर जाओ, बाहर आओ। उसको बाहर ले गया, लेकिन तब भी आवाज़ आ रही थी। वह 100 वैज्ञानिक सत्ते में आ गए और उनमें से एक ने खड़े होकर कहा कि है कोई शैतानी है और इसे छूना मत, इसमें कुछ ना कुछ डेविल जरूर है। शैतान इसमें हाथ बटा रहा है, यह हो सकता है। आज हमें हंसी आती है क्योंकि अब हो गया, इसका हमें परिचय है, और जो नहीं होता तो भी हम वैसी परेशानी में पड़ जाते हैं। अगर किसी दिन एटम गिरे और दुनिया पर वह सभ्यता हमारी खो जाए और किसी आदिवासी के पास एक ग्रामोफोन बच जाए तो उसके गांव के लोग उसको मार डालेंगे। अगर वह ग्रामोफोन बजाए तो पूरा गांव उसकी जान को आ जाएगा, क्योंकि वह एक्सप्लेन तो कर नहीं पाएगा, वह तो बता नहीं पाएगा ये रिकॉर्ड कैसे बोल रहा है, तो आप भी नहीं बता पाओगे। वह बड़े मज़े की बात है जब सभ्यताएं बिलीफ में जीती हैं। केवल 2-4 आदमियों के पास कुंजियाँ होती हैं, बाकी तो भरोसा ही होता है बाकी पर तो। आप भी ना बता पाओगे कि यह कैसे बोल रहा है। सुन लेते हैं, मालूम है कि बोलता है, भर लिया जाता है, बाकी बता आप भी नहीं पाओगे कैसे बोल रहा है। बटन दबा देते हैं, बिजली जल जाती है, रोज़ जला लेते हैं, पर आप भी यह न बता पाओगे कैसे जल रहा है। कुंजियाँ तो 2-4 आदमियों के पास ही होती हैं सभ्यता की, बाकी सारे लोग काम चला लेते हैं। बस जो काम चलाने वाले हैं, जिस दिन कुंजियाँ खो जाएं उसी दिन मुश्किल में पड़ जाते हैं, उसी दिन उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता है, उसी दिन सब घबराने लगेंगे। फिर अगर के दारू बिजली ना चली तो फिर कठिन हो जाएगा। तीर्थ है, मंदिर है, उसका सारा ज्ञान है और
पूरे विज्ञान की अपनी सूत्रबद्ध प्रक्रिया है। एक कदम उठाने से दूसरा कदम उठता है, दूसरा उठाने से तीसरा, तीसरा उठाता है तो चौथा उठता है। परिणाम होता है यदि एक कदम पीछे खो जाए, एक सूत्र बीच में खो जाए तो परिणाम नहीं होता। एक और बात इस संबंध में ख्याल में ले लेनी चाहिए, जब भी कोई सभ्यता बहुत विकसित हो जाती है, जब भी कोई विज्ञान बहुत विकसित हो जाता है तो रिचुअल सिंप्लीफाइड हो जाता है और कॉम्प्लेक्स नहीं रह जाता। जब वह काम विकसित होता है तब उसकी प्रक्रिया बहुत जटिल होती है, पर जब पूरी बात पता चल जाती है तो क्रियान्वित करने की व्यवस्था है बिल्कुल सिंप्लीफाइड और सरल हो जाती है। अब इससे सरल क्या होगा कि बटन दबा देते हैं और बिजली जल जाती है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि जिसने बिजली बनाई, क्या उसने बटन दबाकर बिजली जला ली होगी? अब उससे सरल क्या होगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वह रिकॉर्ड हो रहा है और कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है हमें। और लेकिन आप सोचते हैं कि इतनी आसानी से टेप रिकॉर्डर बन गया। अगर मुझसे कोई पूछे कि क्या करना पड़ता है तो मैं कहूँगा कि बोल दो, रिकॉर्ड हो जाता है। लेकिन यह उस तरह नहीं बन पाया होगा। जितना विज्ञान विकसित होता है उतना ही सिंप्लीफाइड प्रोसेस, उतनी ही सरल प्रक्रिया हो जाती है। तभी तो जनता के हाथ में पहुंचती है, नहीं तो जनता के हाथ में कभी नहीं पहुंच सके। जनता के हाथ में तो सिर्फ आखिरी नतीजे पहुंचते हैं और वह काम करना शुरू कर देती है। धर्म के मामले में भी यही होता है। जब धर्म की कोई खोज होती है, जब महावीर कोई सूत्र खोजते हैं तो आप ऐसा मत सोचना कि सरलता से मिल जाता है। महावीर तो पूरा जीवन दांव पर लगाता है, लेकिन जब आपको मिल जाता है तब बिल्कुल सरलता से मिल जाता है। तब तो आपको भी बटन दबाने जैसा ही मामला नजर आता है। यह कठिनाई भी है क्योंकि आखिर में खोजने वाला तो खो जाता है, बटन आपके हाथ में रह जाता है जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते। फिर आप नहीं बता पाते कैसे करेंगे, जिससे काम होगा कैसे। ये ओशो जी ने कहा है, मैं कहता हूँ आँख देखी 6 में। धन्यवाद साथियों। एक बार पुनः निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारी मदद होती है, दूर तक जाती है हमारी बात और चैनल का विस्तार होता है। आपको कुछ इसमें करना नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक्स। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट।